चंदन क्यारी के सीएससी परिसर में पिछले 6 दिनों से स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कंपनी राइडर के कर्मचारी हड़ताल पर है। कर्मचारियों की मांग है कि उनके बकाया वेतन का भुगतान अविलंब किया जाए, उन्हें ईएसआई पीएफ की सुविधा भी दी जाए। लेकिन 6 दिनों की हड़ताल के बावजूद भी न तो स्थानीय विधायक और न ही स्वास्थ्य विभाग के किसी कर्मचारी या पदाधिकारी ने आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों की सुध नहीं ली। सोमवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने हड़ताल कर रहे आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों के बीच पहुंचे और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए धरना दिया। मौके पर उन्होंने कहा, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है। विभाग के मंत्री काम से ज्यादा मीडिया में अपने अतरंगी बयानों से बने रहने की कोशिश करते हैं। पिछले 6 दिनों से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कंपनी राइडर के स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, जिनका 7 से 8 महीने का वेतन बकाया है। उन्हें ईएसआई और पीएफ जैसी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। सैलरी स्लिप भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही। महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण सभी स्वास्थ्य कर्मियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। हड़ताल कर रहे सभी कर्मचारी स्थानीय युवा हैं और युवतियां हैं। बावजूद इसके विभाग, स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। उनका वेतन बिना किसी परेशानी देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा, श्रम कानून के अनुसार किसी भी कर्मचारी को महीने के अंत में उनका वेतन बिना किसी परेशानी देने का प्रावधान है। वहीं उन्होंने चंदन क्यारी के स्थानीय विधायक से कहा, यदि उन्हें विधानसभा में सोने से फुर्सत मिल जाए तो वे स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों की बात सदन के पटल पर जरूर रखें। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने राइडर कंपनी, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, स्थानीय विधायक सभी से अपील की कि 2 दिनों के अंदर हड़ताल कर रहे कर्मियों का हड़ताल समाप्त करवाएं और उनकी सभी मांगे पूर्ण करें। यदि 2 दिनों के अंदर ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाने का काम करेगी। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देखिए, झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और लगातार आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर विपक्ष ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से आईसीयू में है। विभाग के बड़बोले मंत्री काम से ज्यादा मीडिया में बने रहने के लिए वक्तव्य देते हैं। ना रिम्स संभल रहा है, ना आउटसोर्सिंग कंपनियां उसके कंट्रोल में है। अब समझिए, विधानसभा चल रहा है और बोकारो जिले के स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से ठप बैठी हुई है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है और आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर कंपनी राइडर के कर्मचारी पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि 7 महीने 8 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है। और जब कंपनी को यह विषय बताया जाता है कि भाई हमें वेतन नहीं मिला है, हमें वेतन दीजिए, तो कहता है कि नेतागिरी करोगे तो तुमको बाहर निकाल देंगे। बाध्य होकर के कर्मचारी जो यहाँ के स्थानीय युवक हैं, युवतियां हैं और लगातार 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, बाध्य होकर के उनको हड़ताल पे जाना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य है इस राज्य के कि ऐसी एक सरकार है, वह सरकार है जिसके कानों तक 6 दिन बैठे हुए से धूप में, बरसात में बैठे हुए लोगों की आवाज तक नहीं पहुंच रही है। स्थानीय प्रशासन भी मुख्य दर्शक बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन भी राइडर कंपनी के पूरी तरह से लगता है कि उसके मनमाना पूर्ण व्यवहार या मनमाना पूर्ण उसके रवैये के आगे नतमस्तक है। नहीं तो अविलंब इनके हक का पैसा, भाई राइडर कंपनी ने जब इनको हायर किया था तो उसने लिखा था क्या कि हमको पैसा मिलेगा तब जाकर के हम कर्मचारियों को देंगे, या सरकार ने कोई राइडर कंपनी को जब यह आदेश दिया है तब एक क्लाउज रखा है क्या कि भाई हम पैसा देंगे तब आप कर्मचारियों का भुगतान करेंगे? राइडर और सरकार से क्या समझौता है तो राइडर और सरकार जाने। कर्मचारी डेली खट रहा है, डेली सुबह से शाम तक लगा हुआ है, तब जाकर के स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है। महीना पूरा होने के बाद उसको वेतन मिलना चाहिए, ये उसके हक अधिकार, ये श्रम कानून भी कहता है। तो मुझे लगता है कि राइडर कंपनी को, स्थानीय प्रशासन को और राज्य की सरकार को, विधानसभा चल रहा है, विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री और बड़बोले स्वास्थ्य मंत्री को मैं यह अपील करूंगा कि इस हड़ताल को तोड़वाए और अविलंब इनके जो भी मांगे हैं, चाहे ईएसआई है, चाहे पीएफ है, चाहे इनका वेतन का नियमितीकरण है, उसको अविलंब करें और इस हड़ताल को तोड़वा करके स्वास्थ्य व्यवस्था जो पूरी तरह से ठप हो चुकी है उसको पुनः चालू करें। यहाँ के स्थानीय विधायक भी 6 दिन पड़े हुए हैं मगर सुध लेने एक बार भी नहीं पहुंचे।
माननीय विधायक जी को सोने से यदि फुर्सत मिले विधानसभा में, अगर वो जग जाए तो आग्रह अपील होगा कि वो भी एक बार अपने श्रीमुख से इनकी समस्या को विधानसभा के पटल पर रख दे। तो मुझे लगता है इन सारे गरीब लोगों का एक भला हो जाएगा। भाजपा इनके लिए क्या कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, सांसद जी और सभी लोगों ने प्रयास किया। आज में मैंने सीएस से बात करी है और जरूरत पड़े तो अभी अपने जितने भी विधायक गण हैं विधानसभा में, हम उनसे भी आग्रह करेंगे और ये सारा चीज हम पीडीएफ से उनको भी भेज देंगे और उनसे आग्रह करेंगे विधानसभा के पटल पर इसको उठाएं। और मुझे लगता है कि अगर विधायक चंदन क्यारी इस विषय को नहीं उठाते हैं तो अगले 2 दिन के अंदर यह विधानसभा में जरूर उठेगा मामला। भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाएंगे। निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती